बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। मैं खैर खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर खैरियत से और खुशबाश होंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, आज हम जा रहे हैं गांव और शाम के तकरीबन 6 बजने वाले हैं। जाना था लेकिन फिर घर में कुछ गेस्ट आ गए जिसकी वजह से हमें लेट हो गया। मैं जा रही हूँ और मेरे हस्बैंड तो हैं ही और शमीर साथ हैं, वो जो पीछे बैठा हुआ है मोबाइल लेके। तो गांव आज हम जा रहे हैं एक मकसद के लिए, तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि क्या मसला है, किस लिए हम लोग जा रहे हैं। तो तकरीबन 7-8 साल हो गए, 7-8 साल पहले की ये बात है जो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। तो हुआ कुछ यूँ था कि हमारे पास कुछ पैसे थे, तकरीबन 6 लाख, तो बैंक में थे। मेरे हस्बैंड भी जॉब कर रहे थे, तो मेरे कज़न ने कहा कि मैंने कारोबार शुरू करना है, मुझे काम के लिए चाहिए, तो आपके भी इसी तरह बैंक में पड़े हैं, कुछ अरसे के लिए मुझे दे दें, मैं आप लोगों को वापस कर दूंगा। तो हमारे जहन में तो ऐसी बात ही नहीं थी कि ऐसे भी हो जाएगा, क्योंकि बहन भाइयों में लेन देन तो होता ही है। तो हमने वो पैसे जो थे वो दे दिए उस भाई को, वो मेरे खालाजाद भाई थे। तो कारोबार उन्होंने किया, तकरीबन 1 साल का अर्सा गुजरा होगा, तकरीबन 1 साल में बस ऐसे ही देता हूँ, अभी कारोबार सेट नहीं है, ये है वो है, ऐसे करते करते फिर बाद में ये वाला सीन हो गया कि जी कारोबार जो है मेरा सारा वो तबाह बर्बाद हो गया है। मैं खुद जो हूँ इस वक्त मेरा बहुत बुरा हाल है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो तो डूबे तो हम भी साथ डूबे। अब इतना अरसा हो गया इस बात को, उस वक़्त का वो 6 लाख अब तक अगर हम लोग अपना कारोबार करते तो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका होता। तो बहन भाइयों में बैठ के फिर बात हुई कि चले 2.5 लाख उन्होंने हमें बस दे दिया, ऐसे ही करते करते कभी 10 कभी 20। हमने भी कहा चले, ना होने से बेहतर है कि कुछ हमें मिल रहा है। तो वो 2.5 लाख तो आ गया, लेकिन बाकी जो था वो फिर बहन भाइयों में बैठ के ये बात तय पाई कि जिस तरह भी होगा 10-10 हज़ार करके हर महीने हम आपको देते रहेंगे। हमने भी कहा चलें, ना मिलने से, क्योंकि उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि हमें वो पैसे अब मिलेंगे। हम लोग खुद बहुत परेशान थे और उस वक़्त हमारे अपने हालात भी ऐसे नहीं थे कि हम वो पैसा छोड़ दें। सिर्फ जॉब थी 18-20 हज़ार की मेरे हस्बैंड की, और 2 बच्चे थे, अदन और अहमद थे। और अहमद तो स्कूल जाता था, हमारा खुद से जो है बड़ी मुश्किल से जो सर्कल चल रहा था जॉब से। तो हमने वो पैसे इसीलिए रखे थे कि हम किसी कारोबार में लगा लेंगे, चले जॉब के साथ साथ हमारा कोई और अच्छा गुजारा बन जाएगा। लेकिन फिर बहन भाइयों में हो ही जाता है, हमने भी बस वो पैसे दिए और फंसा लिए। वो जो 10 हज़ार महीने का हमारा हुआ था कि 10 हज़ार हमें देते रहेंगे, वो कुछ अर्सा तक चला कि वो 2.5 लाख हमारा जो है पेमेंट हुई हमें। उसके बाद उनके अपने इतने हालात ख़राब हो गए, वो जॉबलेस हो गए, उनकी जॉब छूट गई और वो खुद जो है रोज़गार हो गए। हमने भी फिर ना थोड़ा सब्र कर लिया कि बहन भाई हैं, अब क्या करें, मार तो नहीं सकते ना पैसों के लिए। सब्र करके बैठ गए, बहुत अरसा गुजर गया ऐसे ही। फिर हमें बस कभी वो ऐसे खुशी गमी में मिलते तो, लेकिन हमने कभी भी वो जिक्र नहीं किया पैसों का, क्योंकि उनके हालात देख के खुद से दिल को कुछ होता था। ऐसे उनके खुद के हालात हो गए थे कि मेरे हस्बैंड को जब मैंने पैसों का कहना तो कहना कि मैं तो जब उन्हें देखता हूँ ना तो मेरा दिल करता है कि मैं हाथ से कुछ उन्हें और दे दूँ, कि ऐसे उस बंदे के बेचारे के हालात हो गए। हमने भी सब्र कर लिया और चुप करके बैठ गए। लेकिन अब हमें कुछ दिन पहले पता चला है, तो अब हमें पता चला है कि भाई की जॉब जो है वो शुरू हो गई है। वो जॉब पे चले गए हैं और 40-45 हज़ार रुपया 40-45 हज़ार रुपया उनकी सैलरी लगी है, क्योंकि उन्होंने शुरू से टेक्सटाइल में काम किया था और अच्छी खासी पोस्ट पे थे। पता नहीं फिर क्या हुआ, उन्होंने वो काम छोड़ा और ये कारोबार की तरफ आ गए और सारा कुछ तबाह बर्बाद। कुछ उनकी ज़मीन थी वो भी उन्होंने बेच के ना सारा कुछ इस कारोबार में लगाया था, और वो हम तो डूबे, वो खुद भी डूबे हैं, उनका भी कुछ भी नहीं बचा। बस अब मेरा ख्याल है कि घर की भी जगह भी नहीं होगी उनकी, नहीं है। हाँ, घर की जगह भी नहीं है। इधर सादकाबाद में रहते थे, रेंट पे थे, तो इसलिए बस हमने भी फिर वो चुप शादी हुई थी। लेकिन अब हमें पता चला है कि वो दोबारा से जो है टेक्सटाइल
कराची में कोई है टेक्सटाइल मिल, वहाँ चले गए हैं और उनकी जॉब शुरू हो गई है और अच्छी सैलरी शुरू हुई है। तो उनके बड़े भाई ने फ़ैसला किया था कि आप लोग अब इनके साथ कोई कार्रवाई ना करिएगा। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि 10-10, 20-20 हज़ार मंथली करके हम आपको देते रहेंगे, जो कि बीच में बंद हो गया। बहुत साल गुजर गए हैं और अब हमें पता चला है, तो हमने कहा चलें बड़े भाई के पास हम चलते हैं। उन्होंने जो फ़ैसला किया था, तो अब हम उनसे बात करते हैं कि हम भी कोई लैंडलॉर्ड नहीं हैं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हक हलाल की कमाई थी हमारी भी। तो अब जो बात तय हुई थी वो सिलसिला दोबारा से शुरू करें, ज़्यादा नहीं, चले वो ही 10, 15, 20 जो भी महीने का देंगे, चले हमें मिलेगा तो सही, ना होने से बेहतर है कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए आज हम गांव जा रहे हैं, फिर वहाँ जो बात होगी फिर मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी कि क्या बनना है, उन्होंने हमें क्या जवाब दिया है, क्या रिस्पॉन्स दिया है हमें घर आने का। हमने तो उनकी लाज रखी थी क्योंकि बड़े भाई ही हमारी तरफ आए थे। उन्होंने कहा था कि मैं खुद आपका बड़ा भाई हूँ, मैं खुद चल के आपके पास आया हूँ, तो आप लोग ना अब इस पे रहम करें, तो इसको छोड़ दें, कोई बात ना करें, कोई इसके साथ कार्रवाई ना करिएगा। तो हमने उनका मान रखा घर आने का। आज हम जा रहे हैं तो देखते हैं फिर वो हमारा क्या मान रखते हैं घर आने का, हमें क्या रिस्पॉन्स देते हैं, तो फिर मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो वीडियो के साथ आप लोग जुड़े रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा कि निकी का क्या सिला मिलता है और आज हम जा रहे हैं तो हमें आगे से क्या जवाब मिलेगा, क्योंकि हमने बहुत सब्र कर लिया। 7-8 साल बहुत होते हैं। यही पैसा अगर हमारे पास होता, जिस तरह से आप अल्लाह करे कि इन्होंने अपना काम शुरू किया हुआ है, जॉब छोड़ दी है, और वही पैसा आज हमने अपने इस कारोबार में लगाया हुआ होता है। 3 साल हो गए इनको काम करते हुए, तो इन 3 सालों में माशाल्लाह से हमारा क्या कुछ बन जाना था। तो चलते हैं, देखते हैं और फिर आप लोगों के साथ बाकी शेयर करते हैं। तो व्यूअर्स, मौसम आज माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। कल से मौसम जो है बहुत अच्छा हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गर्मी ऐसे है माशाल्लाह से जैसे बहुत कम हो गई है, क्योंकि कहते हैं कि कल बारिशें वगैरह हुई हैं लाहौर की तरफ, लाहौर में और बहावलपुर साइड पे बारिशें हुई हैं। तो वहाँ बारिशें होने की वजह से माशाल्लाह से इधर पंजाब में हमारे भी मौसम बहुत अच्छा हो गया है। ये देखिए, आपको फील हो रहा होगा कि बादल से आए हुए हैं और ठंडी हवा चल रही है। रात को भी इतना सुकून था। ये कौन सी जगह आ गई, पूछ लें। अभी इस साइड से हम वैसे कभी नहीं आए भाई साहब, तो इसलिए हमने कहा कि पूछ लें, रास्ता ही ना भूल जाएं, किसी और साइड ही ना निकल जाएं। सीधा जाना पूछ लें आप। ये एक जगह आई है, 14 चक मेरा ख्याल 14 होना, 14 चक होगा जी। सूरज आ गया सामने। तो व्यूअर्स, अभी हम ये तकरीबन पूछ पाछ के पहुंच ही गए हैं। तो सामने वो आ रहे हैं, घर नज़र, इधर ही घर है इनका। मैं सब्ज़ा दिखाना चाह रही थी लेकिन सूरज सामने आ गया है। इतनी ग्रीनरी है खेतों में माशाल्लाह से, देखें साफ सुथरा माहौल गांव का। तो अभी हम जाते हैं और वहाँ पे अगर हो सका तो घर में शामिर की कुकू और मेमे हुई तो फिर वहाँ हम शामिर की वीडियो बना लेंगे थोड़ी सी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो कहता है नहीं, पीछे से बैठा हुआ बोला है, कहता है नहीं। तो अभी ये देखें सामने घर नज़र आ रहे हैं। तो मैं अभी यहाँ पे अपना कैमरा जो है ऑफ करती हूँ और फिर आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है। सब्जियाँ बेची हुई हैं, शेड बनाया हुआ किसी चीज़ का। अंगूर का बाग। तो व्यूअर्स, 2 घंटे की बातचीत के बाद अब हम लोग वापस जा रहे हैं। बड़े भाई ने भी बस इतना कह दिया है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उसे फ़ोन करूँगा, फ़ोन पे उससे बात करके उसे समझाऊँगा कि बहन भाइयों में ऐसे नहीं होता। जैसे आप पहले दे रहे थे पैसे, ऐसे ही आप जो मंथली इनके साथ आपने फ़िक्स की थी, इतने सालों तक ये लोग चुप रहे हैं आपके हालात की वजह से। तो अब आप ऐसा करें, आप वो पैसे इनको दोबारा से देना शुरू करें, नहीं तो फिर मैं जो है आप लोगों के फैसले में नहीं आऊँगा। आपने मेरी बात ना मानी तो मैंने फिर दोबारा ये लोग आपके साथ कोई भी कार्रवाई करें
तो मैं जो है फिर इस फैसले में दोबारा नहीं आऊँगा। फिर तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। और अभी तकरीबन मगरिब की अजान होने वाली है और हो गई थी ना मगरिब की अज़ान हो गई है। हाँ, मगरिब की अजानें हम वहीं बैठे थे, अजानें होना शुरू हो चुकी हैं मगरिब की, और इतनी लेट हम लोग वहाँ बैठे रहे हैं, यही बात होती रही है। उन्होंने कहा कि हमने बहुत दफ़ा समझाया है, इनके पास पैसे भी एक दो दफ़ा आए, लेकिन इन्होंने हमारे कहने पे भी आप लोगों को नहीं दिए। तो पैसे थे उस बंदे के पास, लेकिन उसने हमें दिए नहीं। तो अब हमने भी कह दिया है कि हमने भी बहन भाइयों के तौर पे जितना हो सकता था कर लिया है, अब हम नहीं छोड़ेंगे। अब जो भी होगा फिर हम कर लेंगे, तो आप उससे बात कर लें। अब बड़े भाई ने कहा मैं बात करता हूँ उससे, फ़ोन करूँगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि उसने क्या कहा है। या फिर उनके ससुराल वाले भी इधर ही हैं, वो लोग भी, उनका बड़ा साला जो था वो भी उस वक्त फैसले में था। तो कहते हैं कि फिर मैं आऊँगा, तो फिर हम दोनों मिलके उसके पास जाएंगे, फिर देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं। अभी आपने जहाँ इतना सब्र किया है, थोड़े दिन आप लोग मेरा वेट करें, मैं बात करके फिर आप लोगों को बताऊँगा। तो इसलिए अब हम लोग वापस जा रहे हैं। तो आप लोग भी जो है, मेरे नए देखने वाले बहन भाई जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल लाइफस्टाइल विद रुखसाना को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप सारे बहन भाइयों को मिलती रही। और आप लोग दुआ भी कीजिएगा कि हमारा ये वाला जो मसला है, हमारी पेमेंट का जो ये फंसा हुआ है काम, ये हमारा जो मसला हल हो जाए, क्योंकि ज़रूरत किसे नहीं होती। छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी भी 100 ज़रूरतें हैं, और खाने वाले माशाल्लाह से हम 5 लोग हैं, और कमाने वाला एक ही है। तो पैसे मिल जाएंगे, चलो हम अपने कारोबार में शामिल कर लेंगे, और कुछ और अच्छा जो है घर के हालात हो जाएंगे, कुछ और आमदन में इजाफा हो जाएगा। अल्लाह करे कि ये मसला जो है पैसों का हल हो जाए। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट व्लॉग में। तो जुड़े रहिएगा आप लोग मेरे साथ, ऐसे ही मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज़।